मंदिर में जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, पर जल चढ़ाकर कुछ मांगा ना करो। आजकल के लोग भगवान शिव के मंदिर में जल तो चढ़ाते हैं, एक लोटा पानी चढ़ाते हैं और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मांगते हैं। हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पानी 5 रुपए का और डिमांड करोड़ों की। स्वार्थ को लेकर क्यों जाते हो मंदिर? यदि स्वार्थ को लेकर गए तो जब तक स्वार्थ पूरा किया शिव जी ने, तब तक तो आपकी आस्था शिव जी पर रहेगी, और जिस दिन स्वार्थ पूरा ना किया उस दिन आप शिव जी के दुश्मन हो जाओगे। अरे शिव जी तो सुनते ही नहीं। शिव जी में तो पहले आस्था थी, अब नहीं है, क्योंकि पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। हमारे यहां भक्ति कैसी कही गई है बताओ? मीरा को भगवान से क्या चाहिए था बताओ? मीरा ने भगवान की भक्ति क्यों की? आपसे मैं पूछूं कि आप भगवान की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे हमारे बहू के बेटा नहीं है, हम गरीब हैं, हम ये हम वो चाहते हैं भगवान से। चला बताओ मीरा ने भगवान से क्या चाहा? बोलो जोर से, और जोर से। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? जोर से। उत्तर गलत है, प्रेम चाहा ना। गलत बोल रही हो मेरी माँ, सही बोलो। मीरा ने भगवान से क्या चाहा? मीरा ने भगवान से क्या चाहा? पीछे वाली मैया, मीरा ने भगवान से कुछ नहीं चाहा। मीरा ने भगवान से नहीं, मीरा ने तो भगवान को चाहा। हे प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो आपको चाहती हूं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, ये दोनों बात अलग अलग है कि एक है? बोलो, एक है, अलग अलग है। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। तो मीरा ने किसे चाहा? जोर से। भगवान से चाहा या भगवान को चाहा? और आप भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो? आप भगवान से चाहते हो। मीरा ने भगवान को चाहा और आप भगवान से चाहते हैं। एक बाप के 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक वो है जो बाप को चाहता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है? जो बाप से चाहे सारी दौलत हमें दे दो और तुम हरिद्वार जाओ। एक बेटा है जो बाप से चाहता है और एक है जो बाप को चाहता है। कौन सा बेटा अच्छा है? आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? बाप से चाहने वाले को या बाप को? मां से चाहे और मां को चाहे, कौन बेटा अच्छा है? जो मां से चाहे। बोलो भैया, जोर से बताओ कौन सा बढ़िया? मां से चाहे या मां को? बाप से चाहे या बाप को? हाँ, बाप को चाहे। तो बताओ भक्त कौन अच्छा? जो भगवान से चाहे या जो भगवान को चाहे? जोर से। तो आप बताओ कि इन दोनों में आप कौन से वाले हो? इसलिए अभी कच्चापन है जीवन में, इसलिए अभी बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी भगवान की प्राप्ति में जरा कसर है, मतलब देर है। भगवान की प्राप्ति में तब तक देर रहेगी जब तक आप भगवान से चाहते रहेंगे। भगवान से अब कोई चाह ना रखकर, हे गोविंद अब आपसे नहीं, अब तो आपको चाहता हूं, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। निस्वार्थ मंदिर जाओ ना, ओमकारेश्वर जाओ, पर चाह लेकर नहीं जाओ। हम कुछ मांगने जा रहे ना, भिखमंगे हो क्या? यदि मंदिर के बाहर बैठा आदमी भिखारी है, भिक्षा भीख मांग रहा है, तो तुम भी तो भिखारी कहलाए। वो मंदिर के बाहर मांग रहा है तो मंदिर के अंदर मांग रहे हो। वो भिखमंगा तो तुम भी भिखमंगे। तो भगवान के द्वार पर मांगने क्यों जाना?
भगवान को सब पता है कि आपको कब, अब आप कहो भगवान महाराज तो भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आपका हो सकता है कि महाराज जी भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से मांगता है कि तुम दूध पिलाओ? क्या माँ से कहता है कि तुम मुझे पानी पिलाओ? बोलो, कहता है? जोर से बोलो। छोटा सा 2-4 महीने का बच्चा है, क्या वो कहता है अपनी माँ से कि मुझे दूध पिलाओ या पानी पिलाओ या मुझे गर्मी लग रही है या मुझे सर्दी लग रही है? कुछ कहता है? नहीं। अच्छा कुछ नहीं कहता, पर बिना कहे माँ सब समझती है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बिना कहे माँ कब से भूख लगी होगी, कब से सर्दी लगी, कब से मालिश करनी, कब से क्या करना। जैसे बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो माँ के आश्रित रहता है, माँ सब समझती है। उसी तरह जब तुम जैसी अनपढ़ माँ सब समझ लेती है तो भगवान नहीं समझ सकते क्या कि तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम सब समझती हो अपने बच्चों की तो तुम भी तो बच्चे हो भगवान के, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। क्या तुम्हारा भगवान बहरा है? क्या तुम्हारा भगवान अंधा है? तुमने भगवान को अंधा समझ रखा है कि बहरा? सुनो मेरी माँ, तुम तो भगवान को पुकारा करो। द्रौपदी ने पुकारा, सुना कि नहीं? सुना कि नहीं? जोर से सुना? तो तुम पुकारो ना प्रेम से, कोई चाह ना रखो, पुकारो हे गोविंद, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारा जीवन है। देखो ना सुने तो बताओ, मेरी गर्दन आपके चरणों में है। भगवान को कुछ लोगों ने अंधा मान रखा है, बहरा। महाराज जी भगवान से बोलना पड़ा, आप मंदिर गए, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान दुकान चल जाए, हे भगवान बेटा ये हो जाए, नौकरी लग जाए। मांग रहे हो क्यों? भगवान बहरे हैं क्या? अरे भाई, भगवान तो तुम्हारे मन की आवाज को समझते हैं। चींटी का जो हृदय है ना, चींटी के दिल की धड़कन भी सुनते हैं भगवान, उनके कान इतने बारीक हैं। तो तुम जो मन में सोच रहे हो, अरे बोलना छोड़ दो मेरी माँ, आप मन में जो अभी सोच रहे हैं वो सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। उनसे क्या छिपा है? अंदर की छिपी है कि बाहर की छिपी है? इसलिए सब जानते हैं वो। उन पर विश्वास करो मजबूत वाला। ये भिखारियों की तरह ना लाइन लगा के खड़े हो जाओ, भिखमंगों की तरह। और तुमने सीखा क्या है? मांगना, हे भगवान ये, हे भगवान ये। हद होती है। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे इतना मांगने लग जाए तो तुम घर में ना घुसने दो उसको, भाग यहां से। जब चले मुंह उठाई चली जाती है मांगने। भगवान कितने परेशान हो जाते हैं तुम्हारी इस भिखमंगाई से। कभी मंदिर इसलिए भी जाया करो, हे प्रभु आज आपका दर्शन, आज आपसे मिलने आई हूं, आज आपसे मिलने आया हूं, आपका दर्शन। कुछ चाह लेकर नहीं, कोई चाह नहीं, हमें कुछ नहीं, आपका दर्शन। भक्ति कैसी हो? निस्वार्थ। कैसी हो मेरी माँ? जोर से। अब आप कहो रही, अब कहो महाराज जी हमें पैसे चाहिए तो हम किससे? अरे पैसे भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने 2 हाथ दिए कि नहीं? 2 पांव दिए कि नहीं? बुद्धि दी कि नहीं? अरे भगवान से पैसा क्या मांगना। अच्छा बताओ, कोई बेटा अपने बाप से पैसा मांगे, पिताजी मोबाइल खरीदना है पैसे दो, पिताजी गाड़ी खरीदना पैसे। कोई बेटा बाप से पैसा मांगता है, एक बेटा बाप से पैसा मांगता है और एक बेटा पैसा नहीं मांगता, मन लगा के काम करता है, कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। बताओ कौन सा बेटा अच्छा है, जो बाप से मांगे वो या जो अपनी मेहनत से कमा कर अपनी इच्छाएं पूरी करे वो? जोर से।
कौन सा बेटा अच्छा मानते हो आप लोग, जो बाप से मांगता रहे? बोलो। हे पिताजी मोबाइल दिला दो, हे पिताजी गाड़ी दिला दो, हे पिताजी हमें घर दे दो, हे पिताजी हमें खेत दे दो, हे पिताजी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। एक मांगता है और एक अपनी मेहनत, पिताजी आपने हमें शरीर दे दिया, स्वस्थ शरीर, अब हम में काबिलियत होगी, कमा कर खा लेंगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने आपको हाथ पांव स्वस्थ शरीर बुद्धि विवेक दे रखा है, भगवान से पैसा क्या मांगना? पैसा तो कमा लो रे भैया, कमा लो, ये तो कमाने का विषय, कमाओ ना। भगवान के सामने पैसे मांगने के शर्म नहीं आती? तो फिर हाथ पांव तोड़ के रख दो, फिर मांगना। इस किस काम के तुम्हारे हाथ पांव? ये कहां लगाओगे? भगवान से पैसा नहीं मांगना है। हे भगवान हमें पास कर दो, हाँ पढ़ो लिखो ना पास हो जाओ, बुद्धू कहीं के। पढ़ोगे लिखोगे तो पास हो जाओगे। भगवान से ये सब बोलना अज्ञा, ये सब आप जो मांगते हो ना, जितनी तुम्हारी डिमांड हैं, ये डिमांड जब हम सुनते हैं समझ में आता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? चलो बताओ, यदि भगवान कभी आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या मांगेंगे? यही, हे भगवान हमारे बेटे को पास कर दो, हे भगवान हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, ये मांगोगे? हे भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, ये मांगोगे? मैया ओ मेरी माँ, यदि भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो आप क्या मांगोगी भगवान से? बताओ। रुमाल से हवा कर रही हो, आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट उत्तर दो, समय कम है। आप लोगों के ऊपर ना अज्ञान की बहुत बड़ी परत जमी हुई है, धूल अज्ञान की, एक बार मैं उतर भी नहीं सकती। भगवान से क्या मांगना है? क्या? और अभी क्या मांगते रहे अभी तक? भगवान कभी सामने आ जाएं तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु मेरा मन, हे श्याम सुंदर, आपके श्री चरणों में सदा मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। हे दीनानाथ, हे गोविंद, एक पल के लिए भी मेरा मन आपसे दूर ना जाए, और इन बच्चों का, मेरे परिवार का भी मन प्रभु, ये जो परिवार आपने दिया है प्रसाद स्वरूप, ये पूरे परिवार का मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। हे नाथ ये कृपा कीजिए। भगवान में मन लग जाना बड़ी बात है, पैसे वाले हो जाना बड़ी बात नहीं है। पैसा लोग कमा रहे हैं आज, 100 में से 99 लोग पैसा आज अनीति से कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं। कोई 100 में एक आदमी ऐसा होगा जो ईमानदारी से आज पैसा कमा रहा, क्योंकि भक्ति नहीं है, ईमानदारी समाप्त हो गई। आज के आदमी को भगवान से भी पैसा चाहिए। हे भगवान, बाप से क्या, आजकल का बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता। यदि बाप के पास पैसा ना हो ना, तो कुछ बेटे ऐसे हैं कि वो अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं देते। आजकल की कुछ बहुएं ऐसी हैं कि सास के पास पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, तो वो उन्हें बुढ़ापे में, कुछ बहुएं कुछ बेटा उसे पानी नहीं देते। बुढ़ापे में देख लेते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं है तो घर से निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं। सोचो कि आज के जमाने में बिना पैसे के बेटा बाप को पानी नहीं देता, बहू सास को रोटी नहीं देती, तो आज के जमाने में लोग भगवान के मंदिर भी बिना स्वार्थ के नहीं जाते। हे भगवान क्या पैसे दोगे तो आएंगे, नहीं दोगे नहीं आएंगे। ये जब से ये भक्त और भगवान के बीच में कौन खड़ा हो गया? स्वार्थ। ये स्वार्थ की दीवार खड़ी हो गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान से तो जुड़ना, पर स्वार्थ से ना जुड़ना। और भगवान को आप अंधा ना समझिए, वो आपकी हर बात को सुनते हैं। भगवान आपके हर भाव को समझते हैं। बस आपका भाव निस्वार्थ तो हो, सच्चा तो हो। क्या नहीं जानते वो बताओ?
आपके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, आपने किस तरीके से पुकारा, क्या भगवान को नहीं पता? बताओ, सुदामा से बड़ा भक्त कोई है आप में से? है? लेकिन सुदामा इतने बड़े भक्त थे, वो चाहते तो भगवान से क्या ना मांग लेते। गए थे द्वारिका, तो बताओ कुछ मांगा उन्होंने? बोलो, तुम्हारे जैसे होते ना तो भगवान से द्वारिका ही मांग लेते, तुम बाहर जाओ हम बनेंगे राजा। आज की तरह मांगने वालों के चक्कर में भगवान पड़ जाते ना, तो आजकल के भगत तो द्वारिकाधीश को द्वारिका से बाहर कर देते। चलो बाहर, हम बैठेंगे राजा बन के, यहाँ हमें द्वारिका चाहिए। आप लोगों की भक्ति है इतनी सी और डिमांड है इतनी बड़ी, और सुदामा की भक्ति थी इतनी बड़ी और डिमांड थी शून्य। इसलिए इतिहास के पन्नों में आज सुदामा जी का नाम है। इच्छा यदि है तो उस इच्छा की भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं। भक्ति कैसी हो? सुदामा की तरह। कितनी भी गरीबी हो, भूखे सो जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे, पर मांगेंगे कुछ नहीं भगवान से। मांगा नहीं। द्वारिका गए, बताओ क्या मांगा सुदामा जी ने? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, कुछ मांगा? और आप लोग जाती हो 16 सोमवार व्रत रखती हो, 17वीं सोमवार हिसाब लेके पहुंच जाती है, शंकर जी चलो हिसाब करो। हो गए 16 सोमवार हमारे, 17वीं सोमवार हिसाब, बहू के बेटा ही होना चाहिए। बोलो हाँ। इतना स्वार्थी कैसे कोई हो सकता है? क्या भगवान को दिख नहीं रहा है कि आप पूजा कैसे कर रहे हो? तो आज से आप लोग अपने सबसे पहले अपने स्वार्थ की दीवार को तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? स्वार्थ की दीवार तोड़ दो और कोई स्वार्थ ना हो और निस्वार्थ भजन करो। एक बार मेरी बात मानकर देखो, निस्वार्थी बनकर देखो, जो तुमने सोचा ना होगा। अरे मांगने से तो उतना ही मिलता है जितना मांगा गया, पर बिना मांगे तो भगवान वो दे देते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। सोचो कि सुदामा ने कृष्ण से मांगा होता तो क्या मांगा होता? कितना मांगा होता? लेकिन नहीं मांगा तो लोगों का स्वामी बना दिया कि नहीं? बोलो हाँ। तो मतलब ये कि बिना कहे भी भगवान सुनते हैं कि नहीं? सुदामा ने कुछ कहा नहीं, सुना कि नहीं? बोलो हाँ, सुना। तो आप लोगों को क्या लगता भगवान बहरे हैं? फिर काहे चिल्लाती रहती हो भगवान, हे भगवान ये, भगवान वो? भगवान से प्रेम कीजिए, इच्छाएं त्याग दीजिए। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।